हेलो एवरीवन, चलिए वॉइस की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वैसे हमारी वॉइस की जो क्लासेस हैं लगातार चल रही हैं और हमने अब तक पूरे 11 टेंसेस के वॉइस चेंज करना सीख लिया है। टेंस के हिसाब से ये हमारा लास्ट टेंस है जिसमें हम वॉइस बदलना सीख रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आइए देखते हैं कि इनके वॉइस को हम कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, विल, शैल, हैव, बीन, वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और टाइम। एग्जाम्पल देखते हैं। दे विल हैव बीन गेटिंग सक्सेस सिंस 2018। अब पहले इसका पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर देखते हैं। ऑब्जेक्ट, विल, शैल, हैव बीन, बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय और सब्जेक्ट। इसके बाद सिंस, फॉर और टाइम लिमिट। जो एग्जाम्पल हमने एक्टिव वॉइस में लिखे हैं उसी का पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर देखते हैं। दे विल हैव बीन गेटिंग सक्सेस सिंस 2018। इसका पैसिव वॉइस होगा सक्सेस will have been being got by them since 2018। एक्सरसाइज दिए गए हैं, इनको आपको बनाना है जैसा कि हमेशा रहता है। पर जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जितने भी दिए गए हैं इनके साथ ये होता है कि इनकी जो उपयोगिता है वो कुछ कम होती है बाकी टेंसेस के मुकाबले में, इसलिए मैंने इनके एग्जाम्पल और एक्सरसाइज दोनों ही कम रखे हैं। पर प्रैक्टिस आपको ज़रूर करना है क्योंकि जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको समझ में आएगा। आगे देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, विल, शैल, नॉट, हैव बीन, वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और टाइम लिमिट। एग्जाम्पल देखें। They will not have been giving me my salary for 4 days। पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर देखते हैं। ऑब्जेक्ट, विल, शैल, नॉट, हैव बीन, बीइंग, वर्ब थर्ड फॉर्म, बाय, सब्जेक्ट, सिंस, फॉर और टाइम। एक्टिव वॉइस में जो एग्जाम्पल है उसी का पैसिव बनाते हैं। दे विल नॉट हैव बीन गिविंग मी माई सैलरी। इसका बनेगा I shall not have been being given my salary by them for 4 days। जैसा फॉर्मूला है ठीक उसी तरह से आपको फिट करना होता है, ज़्यादा कुछ मेहनत की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़े से ध्यान की ज़रूरत होती है। अगर आप ध्यान देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत ही ईजी है। एक्सरसाइज दिए गए हैं, इनको आप बनाइए और आगे चलते हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर होगा विल, शैल, सब्जेक्ट, हैव बीन, वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और टाइम। एग्जाम्पल देखते हैं। क्योंकि इंट्रोगेटिव आमतौर पर थोड़ा सा कठिन समझ में आता है इसलिए इसमें हमने 2 एग्जाम्पल लिए हैं। देखते हैं ज़रा। विल यू हैव बीन हेल्पिंग मी फॉर 1 वीक। सेकेंड है विल दे हैव बीन गोइंग टू प्ले द मैच सिंस 2018। पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर देखते हैं। विल, शैल, ऑब्जेक्ट, हैव बीन, बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय, सब्जेक्ट, सिंस, फॉर और टाइम। इन्हीं का बनाते हैं। पहला बनेगा विल यू हैव बीन हेल्पिंग मी फॉर 1 वीक। इसका बनेगा शैल आई हैव बीन बीइंग हेल्प्ड बाय यू फॉर 1 वीक। सेकेंड है विल दे हैव बीन गोइंग टू प्ले द मैच सिंस 2018। ये बनेगा विल द मैच हैव बीन बीइंग गॉन टू प्ले बाय देम सिंस 2018। एक्सरसाइज दिए गए हैं, आपको बनाना है। कभी जब आप इनको देखें और इन एग्जाम्पल्स को देखें तो आपके दिमाग में ये प्रश्न अवश्य उठ सकता है कि इनकी जो हिंदी मीनिंग है वो क्या होनी चाहिए। पर हमारी क्लासेस लगातार चल रही हैं, मैं
जैसा कि मैंने आपको कहा है कि मैं इसका चार्ट भी प्रोवाइड करवाऊँ, और मुझे ये लगता है कि ये सब कुछ भी आपको हिंदी में समझना चाहिए। जैसे कि शैल आई हैव बीन बीइंग हेल्प्ड बाय यू फॉर 1 वीक का क्या होगा। जैसे अगर एक लाइन अब बात निकल गई है तो मैं यहाँ पर आपको बता ही देती हूँ। विल यू हैव बीन हेल्पिंग मी फॉर 1 वीक का हिंदी होगा, क्या तुम मेरी 1 हफ्ते से मदद कर रहे हो। और अगर इसका पैसिव आप बनाते हैं तो ये होगा, क्या मेरी मदद 1 हफ्ते से की जा रही है। तो इस तरह के वाक्य बनते हैं जो कि आपको हिंदी में भी आगे बताए जाएंगे। मैं आपसे बिल्कुल ये अनुरोध करूँगी कि आप इन क्लासेस में कंटिन्यूअसली बने रहें। यदि लगातार आप बने रहते हैं तो बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। एनीवेज एक्सरसाइज दिए गए हैं, ये आपको बनाना है। इसी तरह से अब आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव विथ क्वेश्चन वर्ड्स की तरफ। इसका एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर होता है क्वेश्चन वर्ड, विल, शैल, सब्जेक्ट, हैव बीन, वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और टाइम। एग्जाम्पल देखते हैं। व्हाट विल टीचर्स हैव बीन टीचिंग इन द क्लास फॉर 2 आवर्स। दूसरा है सिंस व्हेन विल दे हैव बीन गोइंग टू द क्लास। पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर देखते हैं। क्वेश्चन वर्ड, विल, शैल, ऑब्जेक्ट, हैव बीन, बीइंग, वर्ब थर्ड फॉर्म, बाय, सब्जेक्ट, सिंस, फॉर और टाइम लिमिट। एग्जाम्पल है व्हाट विल हैव बीन, मैं पहले इसका एक्टिव वॉइस भी आपको बोल दूं। व्हाट विल टीचर्स हैव बीन टीचिंग इन द क्लास फॉर 2 आवर्स। इसका बनेगा व्हाट विल हैव बीन बीइंग टॉट बाय द टीचर इन द क्लास फॉर 2 आवर्स। शायद सेकंड का इसमें लिखा फिर नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। सिंस व्हेन विल दे हैव बीन गोइंग टू द क्लास, ये बनेगा सिंस व्हेन विल द क्लास हैव बीन बीइंग गॉन बाय देम। एक्सरसाइज दिए गए हैं, ये आपको बनाना है। जैसा कि हमेशा मैं कहती हूँ कि आप एक्सरसाइज ज़रूर बनाइए और अपने आप को परफेक्ट बनाइए। उम्मीद करती हूँ कि आप आगे भी मेरे साथ बने रहेंगे और इन सभी क्लासेस को हम लोग 1 बाय 1 कंप्लीट करते चले जाएंगे। अगर ये वीडियो आपके थोड़े से भी काम की आती है या आपका नॉलेज थोड़ा बहुत भी इम्प्रूव होता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।